सो दिस इज जॉन और जॉन को गिटार बजाना सीखना है, बट ऑब्वियसली जॉन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट इंस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर फनी कैट वीडियोस देखते रहता है। इट्स नॉट लाइक जॉन को गिटार प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, बट कंपेयर टू प्रैक्टिसिंग गिटार उसे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना ज़्यादा ईजी लगता है, बिकॉज प्रैक्टिस के रिजल्ट उसे इंस्टेंटली नहीं दिखते, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप में गिर जाते। सो खुद से ये सवाल करो, क्या आप जॉन हो? Hey guys, welcome back to the channel. My name is Omkar. एंड माई नेम इज़ राज और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बारे में। So क्या है ये instant gratification? Instant gratification refers to the temptation जिसकी वजह से आप कोई फ्यूचर बेनिफिट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो किसी छोटे या इमीडिएट बेनिफिट को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको डिज़ायर होता है टू ईट फूड इवन व्हेन अभी अभी लंच किया है, या फिर टू वॉच हैरी पॉटर फॉर द 100th टाइम। इन केसेस में आप रेयरली सोचते हो कि अरे मुझे ज़ोर की भूख लगी है, बट मैं और 2 घंटे रुक जाता हूँ, या फिर अरे मेरी फेवरेट मूवी टीवी पर आ रही है बट इंस्टेड मैं कॉलेज जाके नोट्स पढ़ूंगा। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के टेंडेंसी की वजह से हम हमारे 3 to 4 years के गोल या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सिंपली बिकॉज हमें इन गोल्स के रिजल्ट क्विकली नहीं दिखते। So now let's look at a research related to instant gratification. In the 1960s, a Stanford professor named Walter Mischel conducted a series of psychological studies. इन studies में एक experiment था called the marshmallow experiment, जिसमें बच्चों की instant gratification की टेंडेंसी डिपिक्ट हुई है। सो हुआ ये कि इस एक्सपेरिमेंट में एक रिसर्चर ने एक एक करके बच्चों को एक रूम में लेके गए एंड देन उनके सामने टेबल पे एक मार्शमेलो रखा गया। फिर रिसर्चर ने एक डील ऑफर की। उसने बच्चे से कहा कि वो रूम के बाहर जाने वाला है एंड अगर वो रूम के अंदर वापस आने तक उस बच्चे ने वो मार्शमेलो नहीं खाया तो उसे एक और मार्शमेलो मिलेगा, एक के बजाय 2 मार्शमेलो मिलेगा। डील वॉज सिंपल, एक ट्रीट अभी या फिर कुछ टाइम बाद डबल ट्रीट। रिसर्चर 15 मिनट के लिए रूम के बाहर गया और रिसर्च के रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। कुछ बच्चों ने रिसर्चर के रूम से बाहर जाते ही वो मार्शमेलो खा लिया। Others wiggled and bounced in their chair as they tried to restrain themselves. मगर इवेंचुअली कुछ टाइम बाद उन बच्चों ने भी उस टेम्पटेशन में गिव इन कर दिया। बहुत कम बच्चे ही थे जो पूरे 15 मिनट तक रुक पाए। सो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू वांट गुड एंड प्लेजरेबल थिंग्स, एंड बाद में नहीं, अभी चाहिए। अब बात करते हैं इवन व्हेन वी नो कि हमें पता है काम करना चाहिए, बट इंस्टेड हम इसका ठीक अपोजिट क्यों करते हैं। एंड इसका जवाब जानने के लिए लेट्स गो बैक टू द स्टोन एज। इमेजिन आप स्टोन एज में हो और आप जंगल के थ्रू चल रहे हो और सडनली आपको पीछे झाड़ियों में से कोई आवाज़ आती है। यू टर्न अराउंड एंड यू सी अ टाइगर, सो ऑब्वियसली यू विल रन फॉर योर लाइफ। उस मोमेंट आपका इंस्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ या डेथ डिसाइड करेगा। सिमिलरली आप स्टोन एज में हो और आपको अचानक बहुत सारा खाना मिल जाता है, तब आप ये नहीं सोचोगे कि मैं ओवर ईट तो नहीं कर रहा, क्योंकि स्टोन एज एक ऐसा टाइम था जहाँ ओबेसिटी से ज़्यादा स्टारवेशन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। सो ऐसे सिचुएशन में यू विल सिंपली ईट द फूड एंड फील ग्रेटिफाइड। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि स्टोन एज में सर्वाइव करने के लिए हमें इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते थे, एंड ये टेंडेंसी स्टोन एज के बाद भी चेंज नहीं हुई। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हुए हैं। मोस्ट लाइकली आपके कोई डिसीजन लाइफ या डेथ डिसाइड नहीं करेगा। एंड द राइज ऑफ सोशल मीडिया हैज जस्ट फ्यूल्ड दिस टेंडेंसी of seeking instant rewards and getting a dopamine hit. Instant gratification is one of the most basic drives in humans, the tendency to seek pleasure and avoid pain. So अगली बार when you find yourself scrolling through Instagram or eating junk food even when you know कि आप diet पे हो, don't blame yourself for that. That is just how we are. Even after knowing the reasons behind instant gratification, हम फिर भी हमारे long term goals compromise कर देते हैं। Just knowing the reason doesn't solve the problem. So what can we do ताकि हम ये instant gratification monkey ना बने? Let's look at a few steps that might help you prioritize your long-term goal. So first, it is really important for us to have a plan, because if you don't, it is much likely that you will end up wasting your time. Number 1, break down your goal into small actionable steps. अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आप जब छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हो, सडनली द बिग टास्क ऑफ स्टडिंग फॉर योर सेमेस्टर सीम्स a little less scary and out of your reach. 2. Track your progress. So the idea behind this is जब हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ वर्क कर रहे होते हैं तब हमें 1-2 दिन में रिजल्ट्स नहीं दिखते, बट अ लॉट ऑफ द टाइम्स प्रोग्रेस तो हो रही होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि वी आर नॉट एबल टू रियलाइज इट, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स समथिंग विच इज़ मच मोर ग्रेटिफाइंग, जिसका रिजल्ट हमें इंस्टेंटली दिखे। बट अगर हम हमारे गोल्स को ट्रैक करते हैं
तो जो भी हमारी शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस है वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स एंड आप जो भी चैप्टर्स आपको रीड करने बाकी है और जो रीड करके हो गए हैं ये सब अगर आप ट्रैक करते हैं, एवरी टाइम यू चेक ऑफ अ चैप्टर इन योर टू डू लिस्ट यू रियलाइज कि यू आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स योर गोल. आपके टू डू लिस्ट में वो चैप्टर चेक ऑफ करना कैन इटसेल्फ एक्ट एज अ रिवॉर्ड and hence you can use instant gratification to your advantage. So that's about it for this video. Don't forget to like, share and subscribe. Omkar and Raj signing off.